ये फेसबुक है। हम्म। फेसबुक को थोड़ा नीचे करो क्योंकि देखो फ्रेम ऊपर तक गया है। आओ अभी जूम किया। जूम मत करो नहीं तो तुम कट जाओगे। जूम मत करो तुम कट जाओगे। ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, नहीं, ज़्यादा जूम हो गया। यूट्यूब का ठीक है। यूट्यूब का हाँ। लेट्स सी इसको कुछ मत कर बेटा। वो फ्रेम सेट है मैंने। चलो आ जाओ, अगर सब सेट है तो आ जाओ। एक मिनट को यहाँ पे चेक करने दो, आवाज़ चेक करने दो। हेलो। हाँ। थैंक यू जीसस। टीवी बहुत ऊपर कट गया है, ऊपर यहाँ पे कट गया है। कहाँ है? तो जूम किया ना, उसको रिलीज करो। अब हाँ ठीक है। नहीं शायद उसका कैमरा चेंज किया। नहीं ना वही है। ओके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आवाज़ चेक कर लेना बाद में। हेलो चेक। आ जाओ आ जाओ। एक लास्ट चेक है। नहीं यूट्यूब का आवाज़ नहीं आ रहा। आपने पिन नहीं डाला बेटा। Check, 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 check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. ओके अभी यूट्यूब का ठीक हो गया है। ओके अभी यूट्यूब का ठीक हो गया। चलिए एक बार इसको चेक कर लो, वॉइस चेक कर लो एक बार। अगर फट रहा है तो बताना मेरे को, यहाँ से मैं कम कर दूंगा। हेलो चेक, 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 हेलो चेक टेस्ट। देखो किस चीज़ का? सब्सक्राइब खरी शिक्षा वाले। क्या हुआ, किस चीज़ का स्पेलिंग? किस चीज़ का, वही तो पूछने बोलो, किस चीज़ का? उसको कॉल करो और पूछो। आपका फेसबुक जो है ना अभी वापस ऊपर हो गया है, देखो। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नहीं। हाँ तो फिर आगे आएगा शायद वो। उसको कॉल करके पूछो क्या दिक्कत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किसमें था किसमें था इसमें? थैंक यू जीसस। किस में है दिक्कत? तो क्यों परेशान कर रही हो? अब उधर सेट करके आ जाओ।
आपका अभी भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है फ्रेम। फिर वो यूट्यूब का कट जाएगा उसके लिए। ठीक है, छोड़ो फिर। अभी किया है। बट यूट्यूब का नहीं कटना चाहिए। यूट्यूब का आपने सेट किया? अभी सेट थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यूट्यूब का आपने सेट किया? ठीक है, चलो आ जाओ, बी केयरफुल। सब ऑन हो गया ना? सब कैमरे ऑन है ना? ओके, कम। बैठिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिलैक्स। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपका फ़ोन कहाँ है? निकालो पॉकेट में से। बैठो आराम से। या ओके, जितने जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कुछ मिनट पहले हम आपसे कनेक्ट हो चुके हैं और मेरे घड़ी के हिसाब से 8 बज चुका है और आप सबका वेलकम है। आज है डे 2, दूसरा दिन। ओके, और आप जैसे देख सकते हैं कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये वाला स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और हम सभी आपका जो है बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो मेरे साथ में नतानियल भी जुड़ चुका है और ये पहला प्रोग्राम है कि जहाँ पे नतानियल भी हमारे को ज्वाइन करेगा और मुझे हेल्प करने के लिए। नतानियल का जो कॉलेज है उसके छुट्टी के टाइम पे वो यहाँ पे पहुँचा है। ओके, और जितने जुड़ चुके हैं मैं आप सबका वेलकम करता हूँ और एक बार आप चेक कर लीजिए। और एक मिनट मैं भी चेक कर सकता हूँ, मेरे पास भी व्हाट्सअप आ गया एक्चुअली। आप भी देख लो तब तक। डाल दिया? गुड जी। तो सब आ चुका है और आप लोग जो हैं अभी कनेक्ट हो चुके हैं। ये पहले का है क्या अभी का है? एनीवे, तो ये कॉल्स वाले लोग हैं क्या अभी जो आपको आ रहा है बार बार? हाँ। ओके, ओके, कोई इशू नहीं। और हम जो हैं इस वक्त में एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको वापस से बता दूं, आप जब जुड़ जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 200-300 लोग जुड़े हैं तो 200-300 शेयर दिखना चाहिए। या मैं आपको वापस बता दूं कि अगर 200-300 लोग जुड़े हैं तो 200-300 शेयर दिखना चाहिए। ओके, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे विरोधी लोग भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मेरे को आपको नेगेटिव तौर पे बाहर बदनाम करना है तो शेयर करोगे तभी तो बदनाम होगा ना मैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी हमको जितना हो सके शेयर करिए। जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि 151 लोगों ने शेयर ऑलरेडी कर दिया है और मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी 180 शेयर हो गए, क्या बात है, 180 शेयर, लेकिन अभी ज्वाइंट हुए हैं लगभग 90 के आसपास। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और एक प्रार्थना के साथ में दोस्तों आज की जो बातें हैं हम शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो शिक्षाएं देते हैं, आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना इसकी लिंक शेयर करें फेसबुक और यूट्यूब की। और आप लोग जो हैं लोगों को शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं कि अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो है डैनियल राज को लाइव देख सकते हैं व सुन सकते हैं। दोस्तों, आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना हम शुरू करेंगे। यस बेटा, ये प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बात करिए। प्रभु जी, आपने एक ऐसी चीज़ कही है याकूब उसका 1:5 में कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि मांगे। प्रभु, ना तो आत्मा मांगने के लिए कहा है कभी किसी ने भी, और ना ही आत्मा का दान मांगने के लिए कभी कहा गया है प्रभु, लेकिन जो मांगने के लिए कहा गया है
और वो है प्रकाशन, वो है बुद्धि। प्रभु जी, जिसके चलते मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को प्रभु, जो जुड़ते हैं वो और जो जुड़ने वाले हैं वो, और मुझे नतानियल को और हम सबको प्रभु जी आप सहायता करें ताकि हम तेरे प्रकाशन में, बुद्धि के ज्ञान की बातों में आगे बढ़ सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। ओके, आपका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हम आपका वेलकम करते हैं, मैं और नतानियल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं आप सबको बता दूं, पूछो जो भी पूछना है। 2025 का ये फिर से एक प्रोग्राम है। और आप जानते हैं कि पिछली बार जब हमने आप लोगों को ये प्रोग्राम चलाया था तो आप लोग में से कई लोग, बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े थे, और मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है और इसी नंबर पे आप अपना जो है क्वेश्चन रखेंगे। याद रखिएगा, बाइबल से ही प्रश्न पूछना है। और ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, यानी कि मसीह समाज के लिए है। आपको बाकी लोगों के लिए जो है, आपको बार बार क्या कहते हैं, अविश्वासी जो लोग हैं वो आकर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ आप ना करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज, यानी कि जो प्रभु यीशु को सुनते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उन लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम हमने आपके लिए तय किया हुआ है, ठीक है ना। मसीह समाज यानी कि जो या आवाज़ और विजुअल सब कुछ साफ है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो पहले दिक्कत आती थी हमको आवाज़ को लेकर, अब वो दिक्कत प्रभु ने हमारे लिए जो है वो सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। ओके नथानियल, अगर कॉल्स आ रहे हैं ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। यस बेटा, बात करना शुरू करो। थैंक यू लॉर्ड। या जय मसीह बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। मरकुस ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, Bless you, Father. Bless your name. Bless your name. हेलो। Thank you, Jesus. हाँ, Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ओके, आप लोग कॉल करते रहेंगे। और आज कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आपको सुनना है। बहुत ज़रूरी बातें आपके बीच में रखूँगा आज। ओके हाँ, ओके। या हम पहले क्वेश्चंस को सुनते हैं नतानियल के द्वारा, फिर उसके बाद में अगर बिब्लिकल क्वेश्चंस हैं तब जाकर मैं उसका कॉल लेता हूँ और आपके बीच में आवाज़ को सुनाता हूँ। ये ब्रदर का जो क्वेश्चन है नतानियल लाउड। ये जो ब्रदर का क्वेश्चन है कि मरकुस 1 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो ये लोग कौन है? ओके ओके, हेलो, आपका क्वेश्चन अभी रिपीट करना, ओके, जब बोलेंगे। यस ब्रदर, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस अंकल, मैं आयुष हूँ। मेरा सवाल ये है अंकल यहाँ पर कि जहाँ पे बाइबल में लिखा है कि यहाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। अंकल मेरा सवाल ये है कि ये लोग कौन से लोग होंगे? क्या ये लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे? क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोग इस विषय में कहते हैं कि ये लोग शायद 1000 वर्ष के राज्य में नहीं जिएंगे और शायद ये लोग कहीं अभी भी जिंदा है लेकिन हमारी दृष्टि से बचे हुए हैं। अंकल मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन लोग होंगे या इसका आत्मिक अर्थ क्या है? कृपया आप मुझे इसके लिए बिल्कुल गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप अभी फेसबुक या यूट्यूब पे मुझे अभी लाइव आप सुन लीजिएगा। ओके या थैंक यू। ओके, तो नतानियल, जब तक हम इसको ठीक नहीं कर लेते दूसरा कॉल मत लीजिएगा। आप वो वचन को वापस पढ़ दीजिएगा और विथ लाउड वॉइस पढ़ लीजिएगा। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसे
कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। ओके, अब आपको रेफरेंस बताना है क्योंकि आपने रेफरेंस नहीं बताया। मार्क चैप्टर 9 वर्स 1, मरकुस उसका 9वां अध्याय वचन 1। ओके, तो दोस्तों अभी जो भाई ने कॉल किया है, नाम क्या है? एनीवे जी, नाम नहीं बता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। और अगर ये जो भाई अभी जिन्होंने कॉल किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका पहली बात तो स्वागत है। और बेटा, वो जो लिखा है ना कि जो मनुष्य की जो आयु है वो 70 से 80 है, भजन संहिता में जो लिखा है ना। हाँ, आप ज़रा चेक करके रेडी करके रखिएगा, नहीं तो आप उसमें ढूंढ लीजिएगा। हाँ, ये जो भाई हैं जिन्होंने कॉल किया है, मिल गया बेटा? हाँ, ओके, ये जो भाई हैं इनका मैं जवाब देने जा रहा हूं। और ऐसे ही हम आपका कॉल लेंगे लगातार 4 दिन और आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मरकुस की किताब 9:1 में लिखा है कि जो यहाँ है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात यीशु जी कर रहे हैं। और याद रखिएगा, प्रभु यीशु क्रूस पे अभी तक मरे नहीं हैं। तो वहाँ पे जो राज्य की बात आ रही है, पतरस पहला प्रेरितों का पहला अध्याय वचन 4, 5, 6, 7 में वो कहता है कि तू इज़राइल को राज्य कब फिर देगा, राज्य, किंगडम। यीशु जी जब जी उठे थे, प्रभु यीशु जब जी उठे थे, उसके बाद में एक्स 1:3 में लिखा है कि वो राज्य की बातें उनसे करता रहा। पौलुस कहता है एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30, 31, 32 में कि वो भाड़े के घर में 2 साल रहा और जो उसके पास आते थे वो राज्य की बातें करता रहा। मरकुस पहला अध्याय वचन 15 में यीशु कहते हैं कि जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो ये जो शब्द है राज्य, ये जो शब्द है किंगडम, ये सिर्फ और सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोनों कान खुला करके, बाकी जितने भी हैं और जो ब्रदर ने कॉल किया उनको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग बड़े बारीकी से सुनिएगा कि ये जो राज्य की बात यहाँ पर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों से संबंधित बातें हैं। जी, इसको आप पहले दिमाग में डाल लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के राज्य से संबंधित बातें ही हैं। क्यों? क्योंकि दानियल की पुस्तक के हिसाब से, दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 24, वचन 25, वचन 26, वचन 27, जहाँ पे लिखा है कि तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो उसी 70 सप्ताह के राज्य की बातों यहाँ पर पतरस ने क्वेश्चन किया, पौलुस ने सिखाया, यीशु प्रभु ने भी सिखाया। तो ये राज्य की बातें पहला समझ लो कि जब तक परमेश्वर के राज्य को आता हुआ ना देख ले। कौन सा राज्य? जो यीशु क्रूस पे जी उठने के बाद, यानी कि पापों की कीमत चुकाने के बाद, इजरायलियों के लिए जो द्वार है वो खोलने के बाद, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फाड़ने के बाद, और फिर कई लोगों के लिए सुसमाचार का द्वार खोलने के बाद, अनुग्रह लाने के बाद, 5वीं वाचा, 5th कवनेंट जो कि इजरायलियों के साथ में बांधी गई है, 5वीं वाचा जिसको नई वाचा कहते हैं, और 90% पास्टर्स कहते हैं कि ये अन्य जातियों के लिए है, कलीसिया के लिए। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि नई वाचा कलीसिया के लिए नहीं थी और ना ही अन्य जातियों के लिए थी। ये सिर्फ और सिर्फ दाऊद के घराने, याकूब के घराने, इजरायलियों के लिए ही नई वाचा थी। तो जिसके चलते जब इजरायलियों ने 34 में स्टीफन को कत्ल कर दिया, उसके बाद में सुसमाचार पूरे विश्व में फैलने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। तब जाकर उस राज्य की बात हो रही। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा कि जब तब तक वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे, दूसरे शब्दों में वो मृत्यु का सामना ना करेंगे। आप सब जानते हैं भजन संहिता, रेफरेंस बता दीजिए और लाउड पढ़िएगा। भजन संहिता अध्याय 90 और वचन 10। ओके, लाउड पढ़िए। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। ओके, तो 70 से 80 तक की आयु का जिक्र यहाँ पर भजन संहिता उसका 90 का वर्स 10, 90 चैप्टर वर्स 10 कहता है कि 70 से 80। ओके, आप जानते हैं कि पूरी बाइबल में कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिखा गया, जिन्होंने कॉल किया ध्यान दीजिएगा, आप भी, कभी कहा नहीं गया कि कोई व्यक्ति अनंत काल के लिए पृथ्वी पे जीवित रहेगा।
ऐसा एक भी स्क्रिप्चर हमारे पास में नहीं है। जो अभी तक नहीं मरे वो पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। अनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया। उसके अलावा भी जिनको पौल कहता है ना जाने दह सहित ना जाने दे रहे, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1 से, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्लैनेट पे अभी तक कोई जिंदा नहीं है जिसकी उम्र 6000, 4000, 2000, 1000 साल हो जाए। एक व्यक्ति है साधु सुंदर सिंह, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक टाइप का झोला पहनता है वो, ओके, लंबी लंबी दाढ़ी है, बाल सफ़ेद है। उसकी मूर्खतापूर्ण एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी कुछ 2 साल पहले कोरोना वायरस के टाइम पे, और वो महाशय कहते हैं कि ये जो जॉन द डिसाइपल है, यीशु का चेला, वो अभी भी जिंदा है और वो सिर्फ उसी को दिखता है। किसको दिखता है? साधु सुंदर सिंह को दिखता है, वो बाकी किसी को नहीं दिखता। वो सिर्फ और सिर्फ साधु सुंदर सिंह को, साधु सुंदर सिंह, माफ़ी चाहता, सल्वराज, ऐसा कुछ तो सल्वराज है, माफ़ी चाहता, साधु सुंदर सिंह ने सल्वराज, उसको दिखता है। अब आप सोच के देखिए कि क्या कहते हैं ना, झूठ और साथ ही साथ पाखंड और ऐसी बकवास की बातें, पता नहीं, और ये जिब्रिश वालों के द्वारा ही आता है। वो भी बंदा जिब्रिश वाला है, सल्वराज, सुंदर सल्वराज या साधु सल्वराज, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, नॉट साधु सुंदर सिंह, ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, साधु सुंदर सिंह नहीं, ठीक है ना। तो जिन्होंने कॉल किया है, मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब ये राज्य की बात हो रही है, आपने स्टेटमेंट दिया था कि जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, दूसरे आगमन में कलीसिया प्लैनेट पे नहीं होगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद में जो लोग हैं वो एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे, यहूदी लोग। बहुत ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहते हैं, प्रचारक लोग, कि कलीसिया महाक्लेश का सामना करेगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं करेगी, कलीसिया उठा ली जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर रैप्चर की मैं टीचिंग दे चुका हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आपका सीधा सीधा जवाब ये है ब्रदर, जिसने भी कॉल किया है, ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक जिंदा नहीं है। और ये जो भी ऐसी टीचिंग देते हैं, उनको मेरा ओपन चैलेंज है, स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। अगर आपके पास में स्क्रिप्चर नहीं है, तो फिर आप अपनी कोई भी थियोरी, आप अपना कोई भी सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट मत लगाइए। और वो क्या है, वो अनुमान लगाने को क्या कहता है, ये क्या नाम है इसका, एंजल चंद्रा बार बार यूज़ कर रहा था ना, कॉमन सेंस आप मत लगाइए, उल्टा सीधा कॉमन सेंस मत लगाइए, ठीक है ना। ओके, आशा करता हूँ ब्रदर आपको जवाब मिल गया। तो परमेश्वर का राज्य मतलब इज़राइल, जो कि उस वक्त में आ चुका था, 31 AD में आ चुका था, 34 AD तक परमेश्वर का राज्य चला। किसके लिए? इज़राइल के लिए। उसके बाद में गॉस्पल हैज़ बिन शिफ्टेड, जब तब जाकर प्रेरितों की किताब लिखी गई, और प्रेरितों की किताब को ट्रांजिशनल बुक कहते हैं, बदलाव का किताब। ओके, आशा करता हूँ जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल ले लीजिए बेटा, और फिर लगे हाथ जो है और भी बातों को हम आपको सिखाते रहेंगे। और जी, हाँ, आपका नाम, आपका नाम देव देव प्रताप, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जितने जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करता को खूब शेयर करिए। ओके, आप लोग खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए। आप लोगों की जो क्या कहते हैं, हाथ जो है वो चलता रहे लगातार। लाइक दीजिए, कमेंट करिए, जो कर सकते करिए। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चन ओके, नतानियल आप देख लो, तब तक मैं इन लोगों से कुछ बातें कर देता हूं। और आप जितने भी कॉल करेंगे, मेक श्योर कि आप लोग जो है बाइबल से संबंधित ही कॉल करेंगे। ओके, अभी मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे एक महाशय लिखते हैं, आजकल लोग 110 साल तक भी जी रहे, ऐसा लिखा है किसी महाशय ने, यूट्यूब पे अभी देख रहा होगा। तो मेरे भाई, 110 साल तक आप क्यों नहीं जी रहे हो? आपके पूर्वज क्यों नहीं जिए? तो बेकार का लॉजिक मत लगाओ। जब बाइबल कहते, मैंने लिखा है क्या बाइबल, भजन संहिता की किताब को मैंने लिखा है क्या? जब वहाँ लिखा है 70 और 80 में लोग आज निपट जा रहे हैं,
तो फिर आप अगर कोई इक्का दुक्का 110 साल तक का जी रहा है तो उसको उठा के सब पे थोप दोगे क्या? तो तुम जी के बताओ 110 साल तक। हाँ, तो बेकार की बात मत किया करो, और कमेंट्स करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस, वी चंद्रा वाला डायलॉग मार दिया तुमको, यूज़ किया करो, ठीक है? सबके ऊपर लागू नहीं होता, जिस पे लागू होता है एक कॉमन जो एज है ना वो उसके हिसाब से डाला गया है, ठीक है ना? एनीवे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे खूब लाइक करें, खूब सब्सक्राइब करें, खूब फॉलो करें, और जितना हो सकता है आप लोग जो है दोस्तों को भी इनवाइट करें। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि मेरे फेसबुक से और मेरे यूट्यूब चैनल से आपको सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा ही मिलेगी। हम किसी प्रकार की लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते, हम किसी प्रकार की कोई दूसरी बकवास की बातें नहीं करते। हम संस्था की तो टीचिंग बिल्कुल नहीं देते, ना कैथलिक संस्था की, ना बैप्टिस्ट संस्था की, ना पेंटिकोस्टल संस्था की, ना कैरिस्मेटिक की, ना ऑर्थोडॉक्स की, ना मेनलाइन चर्च की। हम किसी संस्था की टीचिंग नहीं देते, क्योंकि संस्था जब नहीं थी तो यीशु की बातें थी, हम वो सिखाते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि केवल घरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बता दूं कि फेसबुक के ऊपर 1,39,000 जुड़ चुके हैं। इससे साबित ये होता है कि ये मेरा चैनल, माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा पेज है फेसबुक का, और दूसरा यूट्यूब चैनल पे 2,70,000 हैं। तो इसका मतलब ये मेरा चैनल है। जिस जिस कोई भी चैनल को जहाँ पे मेरी फ़ोटो हो, बैकग्राउंड पे मेरी फ़ोटो हो, अगर उसको दिखाकर कहते हैं कि ये डैनियल राज का चैनल है, तो वो फेक है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में रखूंगा। यस बेटा, कौन है? देव प्रसाद नाम है ब्रदर का। उनका क्वेश्चन है कि बाइबल में शादी को लेके कोई रीति रिवाज है क्या? बाइबल का ऐसा कोई वचन जिसमें ओके, ओके जी, उनको बोलिए बात करने के लिए। हेलो अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, आप भी अपना क्वेश्चन रिपीट करना जब बोलेंगे। आइए एक और कॉल ले लेते हैं और इनका क्वेश्चन को हम सुनते हैं। जी, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल में ऐसा कोई स्पष्ट है कोई घटना या कोई वचन, जैसे कि आप तो अपनी हर बातों में बोलते हैं कि बाइबल में स्पष्ट होनी चाहिए वचन जो रिवाज को दर्शाता हो, जैसे अन्य धर्मों से जब मसीह के विश्वास में आते हैं तो यदि वो कुमार हैं तो कहते हैं कि हम मसीह रीति रिवाज से शादी करेंगे अपने आप को, यदि नहीं तो फिर अपने बच्चों को मसीह रीति रिवाज से शादी करेंगे। तो वास्तव में ये मसीह रीति रिवाज है क्या? ऐसा ओके, 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 गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आप फेसबुक और यूट्यूब पे अभी सुन लीजिएगा, आपको मैं जवाब दे दे रहा हूँ भैया। जी या ओके, थैंक यू। कट करके अभी होल्ड पे रखना। बाकी लोगों को जितने कॉल करना चाहते हैं प्लीज़ कॉल करिए, कीप ऑन कॉलिंग। आपका जैसा नंबर लग जाएगा हम आपका जो है कॉल लेते रहेंगे। मेरे को एक लगता है कि बेटा आप एक काम कर लो ना, वो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप ले लीजिए, उसको होल्ड पे रख लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा सा संभाल के बात करके ना। ओके, तो ये जो अभी भाई थे इन्होंने कहा कि मसीह विवाह का कोई रीति रिवाज है क्या, यानी कि मैरिज प्रोटोकॉल, कि मैरिज प्रोटोकॉल या वाउस कैसे पढ़ते हैं या क्या होता है मसीह विवाह का। तो उसको लेकर ये भाई ने क्वेश्चन किया है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके क्वेश्चन के लिए। और लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन करते हैं आप लोग अपना खूब बाइबल पढ़ा करें। कम से कम 30 से 40 चैप्टर आप लोगों ने प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालनी है। वो चाहे जवान हो या फिर बुजुर्ग हो या पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, आप लोगों ने खूब बाइबल पढ़ना है, ताकि उससे आपका जो है एक पूरा का पूरा बाइबल का आपके दिमाग में जो है एक पूरा क्या कहते हैं मेमोरी और फीडिंग भरा जाए, ऐसा आपको रख लेना है। तो मेरे भाई, आपने क्वेश्चन किया था कि मैरिज को लेकर कोई प्रोटोकॉल है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात, जीसस ने, पॉल ने, पीटर ने कभी भी शादी का प्रोटोकॉल का कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पैटर्न बाइबल में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, फिर उसके बाद में एक्स, फिर उसके बाद में रोमन, फिर फर्स्ट कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस, गैलेशियन, इफिशियन, फिलिपियन, कोलिशियंस, ऐसे करके कहीं पे भी नहीं दिया। पहली बात तो ये। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने तरीके से, जो अर्ली चर्च के जो प्रभु के लोग थे
उन्होंने एक पैटर्न सेट किया है, और अगर वो पैटर्न बाइबल से मैच करता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि लड़का लड़की को खड़ा करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक जो बाकी लोग होते हैं उनसे एक अलग कपड़ा पहनाना, सफ़ेद कलर का गाउन होता है, कपड़ा होता है। आजकल कैथलिक के हिसाब से भी वो पैटर्न ट्रेंड में चल रहा है। अगर वो पहना देते तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़का अगर सूट बूट में आता है, ब्लैक कपड़ा या है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी हैसियत है गांव में शहर में वो पहन सकता है। फिर उसका अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जो आदमी आपसे जो बात कर रहा है डैनियल राज, इसने अपने जीवन में 32 साल में मात्र एक बार शादी की है, लेकिन कम से कम 20 के आसपास में मैंने शादी कराई है, जिसको कहते हैं मैरिज, क्रिश्चियन सोलोमनाइज मैरिज करवाना, ठीक है ना। मैंने कम से कम 20 के आसपास तो करवा दिए। तो मैं उस अनुभव से आपको बता रहा हूँ। लड़का लड़की को आगे बिठाना, उसके बाद में क्या कहते हैं उनको कमिटमेंट करवाना कि ये शादी में अपनी मर्जी से कर, ऐसे कुछ आप जो है जब प्रोटोकॉल बनाते हो, पैटर्न बनाते हो विवाह का, वाउस जिसको कहते हैं, फिर वो ओथ लेते हैं, यानी कि मैं शब्द देता हूँ कि अलाना फलाना मेरा उसको जीवन साथी चुनता, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी दबाव से नहीं, और जीवन भर सुख में दुख में, अमीरी में गरीबी में ऐसा मैं साथ दूंगा। ऐसे करके आप जो कोई पैटर्न होता है वो आप कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि कई सदियों से चला आ रहा है, और इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर खूब सारी वीडियो बनी है, और मैं तो समझता हूं कि लंबे लंबे पेपर्स भी तैयार हो गए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 करके, और ऐसे करके बनाए। लेकिन जब हम जूविश एंगल में जाते तो 14 स्टेप्स हैं। कैदोशीन एंड खूपा, कैदोशीन मंगनी, खूपा मैरिज, ऐसे करके 14 स्टेप्स हैं। तो उसके आधार पर भी जो जूविश लोग हैं वो मैरिज करते हैं। तो वहाँ से भी कुछ जो हैं कैरिस्मेटिक मसीहानिक जूइश जो कन्वर्ट हो चुके थे, जूइश से मसीहत में आ चुके थे, जिसको मसीहानिक जूइश कहते हैं, वो अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस कहता हूं कि कट टू कट तो बाइबल में नहीं है मेरे भाई, जिसने क्वेश्चन किया, लेकिन अगर आप इससे मिलता जुलता कुछ बना लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं कम से कम 20 शादियां लगा चुका हूं, तो उसके अंदर हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। ओके, आर यू रेडी विद द नेक्स्ट वन नतानियल? ओके, बोलिए। ओके भाई साहब, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा, और ये वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वे भी सीख सकें और प्रभु में मजबूत हो सकें। जी, आशा करता हूं कि आप लोगों का कॉल्स और आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहेंगे। यस बेटा, बोलो। ये जो ब्रदर है, इनका नाम हेमंत है, दिल्ली से है, और इनका क्वेश्चन है मैथ्यू 5 का 3, धन्य है वे जो मन के दीन क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, और 5 में धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका आत्मिक मतलब क्या है? आत्मिक मतलब क्या? पहले इनको तो प्ले करवा देते हैं, सभी कुछ आत्मिक मतलब है मेरे भाई। ओके, आपका क्वेश्चन रख दीजिए वापस। जी पास्टर, मेरा प्रश्न ये है, जब मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूँ बाइबल में, तो वहाँ पर लिखा हुआ 5वें के 3रे वचन में, मत्ती की किताब में, ब्लेसेड आर द दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट करके, और जो 5th वर्स है उसमें लिखा हुआ ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो मुझे ये सुना था पुअर इन स्पिरिट का आत्मिक मीनिंग क्या है, और आजकल ये किन लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं पुअर इन स्पिरिट। और ये पूछना था जो 5वां वचन है ब्लेसेड आर द मीक, तो इसका मीनिंग समझना था आत्मिक रूप में। ओके ओके, तो आप क्या करिए, फेसबुक या यूट्यूब पे मुझे अभी लाइव सुन लीजिए। या थैंक यू, वो स्क्रिप्चर को वापस पढ़ दो, और वो दोनों पढ़ देना, पुअर एंड मीक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो, धन्य है वे जो मन के दीन दीन है, मन के दीन है। ओके, अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वो भी रेडी कर लो और मेरे को बता देना। ओके, और फिर उन्हें दूसरा कौन सा बोला था? 5, उसी का 5, उसी के नीचे 5। अच्छा, उसको भी पढ़ लो पहले। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओके, अभी इसको इंग्लिश में पढ़ लो। जो कॉल कर रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत, ये भाई का भी बहुत बहुत स्वागत, हेमंत दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी इसको कैसे लोगे मालूम नहीं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, थोड़ा मजबूत क्वेश्चन लाइए, जिसको कहते हैं ना तगड़ा वाला, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। Blessed are the poor in spirit, for theirs in the kingdom of heaven. ब्लेसेड आर द पुअर्स इन स्पिरिट। हाँ देखिए, और नेक्स्ट मीक। Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth. दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको फिजिकली, मटीरियली, मटीरियलिस्टिकली आपको गरीब होने को नहीं बोला, कॉमन सेंस है। नहीं बोला। बात यहाँ पे आत्मिकता की हो रही है, बात यहाँ पे आपके चरित्र की हो रही है, बात यहाँ पे आपके स्वभाव की हो रही है, बात यहाँ पे आपके रहन सहन की हो रही है, बात आपके यहाँ पे आप जब किसी के संग में रहते हो, व्यवहार करते हो, ये उसकी बात हो रही है। पहाड़ी उपदेश कहते हैं इसको। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसको ऐसे लिया है कि ना फिजिकली गरीब हो जाना है क्या, और या आज अपना सब कुछ बेच के गरीब हो जाना है क्या, तो ये वो एंगल नहीं है मेरे भाई। ये सिर्फ और सिर्फ बातों में, व्यवहारों में। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जीसस ने कहा है कि कबूतर के नाई भोले, रेडी कर लो, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैथ्यू 15 में ना, रेडी कर लो। तो ये भी कहा है। अब आप सोच के देखिए कबूतर का क्या समस्या है। कबूतर को है ना आवाज पसंद नहीं है, ये वाला। अगर आपने ऐसे किया ना तो उड़ जाएगा। नतानियल सबको बताओ, सांप को क्या नहीं है? कान। जोर से बोलो। कान नहीं है। सांप को कान नहीं है। अब मैं नतानियल को इसलिए पूछवा रहा हूं क्योंकि नतानियल को जब वो छोटा था ना, तो वो दुनिया भर के जितने भी क्रीचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड स्नेक, उसकी पूरी टोटल कितनी प्रजाति है वो भी बता दो बेटा। थीसिस अप्रॉक्स 3600। 3600 अप्रॉक्स। तो इसको सबका नॉलेज है। तो कान नहीं है, सांप को मिल गया बेटा। तो आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं मिलता। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं अगर, तो आपको मैंने वचन बता दिया। साथ ही साथ में जिसने कॉल करके पूछा था कि इसका आत्मिक मतलब क्या है, आत्मिक मतलब ये कि आपको दिन होने, लेकिन सेम टाइम आपको परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत भी रहना है, आपको डट के खड़े रहना है। इफिसियों की 6वां अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर के सिपाही बनना है, आपको आर्मर के साथ में सिपाही भी बनना है। ओके, तो ये दो शेड है एक मसीह का। इसीलिए जब मैं डांट लगाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि डैनियल भाई नम्र बनो, नम्र बनो। ए बाबा, जहाँ पे नम्रता दिखानी है वहाँ नम्रता दिखानी है, और जहाँ पे कड़कपन दिखाना है वहाँ पे कड़कपन दिखाना। एक ही पैटर्न पे मत चलो। एक ही सिक्के के एक ही पहलू नहीं होते ना, दो पहलू भी होते हैं। ठीक है ना जी? देख लो अभी कौन। और एक ब्रदर का क्वेश्चन था, हाँ। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था तो कट कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। हाँ, और जो 25 दिसंबर है वो एग्जैक्ट वही डेट है क्या? ओके, तो 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसके ऊपर फिर कभी मैं समझता हूँ कि अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट नहीं है जीसस के क्रिसमस का। लेकिन जो मनाते हैं, जैसे रोमियो 14:1 में लिखा है, जो किसी दिन को मनाता है वो प्रभु के लिए मनाता है, जो नहीं मनाता है वो भी प्रभु के लिए मनाता है। लेकिन मैं क्रिसमस के टाइम पे, क्रिसमस के ऊपर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने कहा है कि ना तो स्टार लगाना है, ना तो क्रिसमस ट्री लगाना है, और ना सेंटा क्लॉज का कोई कपड़ा पहन के मार्केट में घूमते बैठना है, और ना ही कोई टोपी को लेके आपको क्रिसमस को। क्यों मालूम है? मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ 20-30 सालों से क्रिसमस का जो असली मैसेज है ना, वो लुप्त सा हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया। सेंटा क्लॉज हाईलाइट हो रहा है, क्रिसमस ट्री हाईलाइट हो रहा है, आपका क्या कहते हैं स्टार हाईलाइट हो रहा है, आपका पता नहीं दुनिया भर का प्लम केक स्टार हाईलाइट हो रहा है। लेकिन जो मेन वजह है ना, जिसको कहते हैं ना क्रिसमस सीजन, उसका जो रीज़न है वो जीसस क्राइस्ट है, वही गायब हो रहा है। मेरे को इससे दिक्कत आ रही है। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आपको बता दूं कि 25 दिसंबर क्रिसमस का डेट नहीं, अभी 2 महीने के बाद आएगा। एक्सक्यूज मी, 25 दिसंबर आपको उसको नहीं, अभी आप जो रोम की क्या बोलते हैं ना, जो रोम का गॉड है, द गॉड सन गॉड जिसको कहते हैं, सूर्य रोम का, वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे भी अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो पता चलेगा। इसी वजह से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ठीक है ना? मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट में नहीं चले जाना है। बी केयरफुल। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आप समझ गए होंगे। यस बेटा, ठीक से देख लीजिए। या बेटा, यू रेडी? नहीं है, WhatsApp में नहीं है। ओके, तो किसने बोला ये बात? ये क्या चल रहा है? किसी ने कॉल किया था। हाँ। और
वो जो वचन है जिसमें अब्राहम 3 पुरुष से मिलता है, हाँ, तो उन्होंने बोला कि डैनियल राज ने ऐसा टीचिंग दी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ओके, तो मैंने बोला कि एक बार आप वीडियो ठीक से देख लीजिए। और हाँ, हाँ, ओके। तो उसको क्वेश्चन पूछना है कि करेक्शन देना है? हाँ, आप क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हो या करेक्शन करने के लिए आ रहे हो? अगर आपको वीडियो मिल जाए तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और आपको मैं क्लियर कर दूंगा, उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन है देख लो। ओके, तो मैं बता रहा था कि 1,39,000 और 2,70,000 आपको जो है यहाँ पे जो खरी शिक्षा वाले हैं वो लोग ही फॉलो करें। इस तरीके से मेरा पेज है और मैं चाहता हूँ कि उनली खरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ओके, वापस से आपको रिमाइंड करवा दूं कि जितने फेसबुक पर यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके शेयर करें और आप लोग जो है दूसरों के साथ में बांटें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप में से कम 360 लोगों ने शेयर किया है। आई अप्रिशिएट दैट। ओके, आप रेडी कर लीजिएगा ना दोस्तों। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं, 7 दिन का बाइबल कॉलेज। अच्छा, मैं आपको 7 दिन ये बता दे रहा हूँ, आप जब आते हैं वो पहला दिन, 5 दिन बाइबल कॉलेज और 7वें दिन यानी कि अगले दिन 5वें दिन के बाद वाला 7वां दिन लग जाएगा। ऐसे करके आपके टोटल 7 दिन का अकोमोडेशन एंड प्लस फूड। तो फूड प्लस अकोमोडेशन आपका जो है हम 5000 में सब कुछ करा रहे, प्लस 12 टॉपिक का टीचिंग 40 आवर्स का। ऐसे करके आपको जो है हम आपको टीचिंग दे रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने फेसबुक पे डाला था कि बिजनेस करने का अच्छा तरीका है, या क्या बोला उसने, परमेश्वर के क्या राज्य को या प्रचार को, ऐसा कुछ बोला था कि धंधा मत बनाओ। वाह बेटा, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरी बाइबल कॉलेज टोटल फ्री कर देता हूं। और एक चिरकुट है, उसको मैं चिरकुट ही बोलूँगा, अभिषेक करके बदलापुर से, वो कल कॉल करता है और कहता है कि आप पैसे क्यों ले रहे हो। तो मैं इन सबको कहना चाहता हूँ और आपको भी कहना चाहता हूँ, जिसको ये दिक्कत है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक स्टूडेंट्स का स्पॉन्सर कर दीजिए। आप उनका खाने का रहने का सब कुछ कर दीजिए। मैं आपका पूरा बाइबल कॉलेज फ्री चलाऊँगा। चलिए आइए आगे आइए प्लीज़, मुझे पैसे भेजना शुरू कर दीजिए। एक स्टूडेंट का जो हमें आपको डिटेल भेज देंगे, उनके आप स्पॉन्सर कर दीजिए, खाने का, पीने का, रहने का सब कर दीजिए और मैं आपका पूरा बाइबल कॉलेज फ्री चलाऊंगा। तो अभिषेक ठीक है, चलिए। और ऐसे जैसे लोग, क्लास है वो। बदलापुर वाला अभिषेक, इन सबको बता दूं कि पैसे बाइबल कॉलेज के नहीं है, यानी कि स्टडी के नहीं है, पैसे उनके अकोमोडेशन के हैं और प्लस उनके फूड के हैं। वेट पे, होल्ड पे रखना, उनके फूड के हैं और अकोमोडेशन के। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। आप लोग जब लिखते हो ना, और अभी वो जो भी व्यक्ति, अगर आपको अभी आपका नंबर लग जाता है कॉल करने में, तो मेरे को कॉल करिए, मेरे को कॉल करिए और मैं हमसे पब्लिक में बात करिए। इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं आप लोग? तो बिल्कुल डांट लगाऊंगा मैं कि ऐसी बकवास मत किया करो। आपकी ताकत है, चला के दिखाओ। मैं अभी तक 35 बैच कंप्लीट कर चुका हूं, अगला 36वां बैच है, 36th बैच। चला के बताओ। लोगों को लाना, उनको बिठाना, उनको खिलाना, उनका रहन सहन, उनका नींद, उनकी पूरे बेड, फिर उनका हर चीज़, शैम्पू, साबुन, टूथब्रश सब करके दीजिए। हम इसको पूरा फ्री कर देंगे, तो बकवास मत किया करो। ओके, तो दोस्तों ये रहा अनाउंसमेंट, और मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, आपके लिए एडिट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक अभी फ़िलहाल उपलब्ध होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद में अगर परमेश्वर ने मुझे ताकत दी तो मैं कोई बड़ी जगह पे जाऊंगा। बड़ी जगह हम अभी ढूंढ रहे हैं। अगर हमको बड़ी जगह मिल जाती जहां वन शॉट में हम 50 लोगों को बिठाकर एक साथ, 50 लोगों को बिठाकर एक साथ उनको जो है हम बाइबल कॉलेज करा सके, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज हम करा सके, ऐसी योजना बन रही है। अगर प्रभु की योजना हुई, परमेश्वर ने मुझे ताकत दी हर क्षेत्र से, फाइनेंशियली, क्या कहते हैं, है ना, हर मटेरियली, हर तरीके से अगर प्रभु ने सहायता करी, तो वो अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द आ जाएगा कि अब जो है हमारा 50 लोगों का बाइबल कॉलेज शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे हम, कॉन्सेप्ट वही रहेगा और यही सिस्टम रहेगा, याद रखिएगा, यही सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। और किसी को जो अच्छे वेल विशर्स हैं आप में से, अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप जब भी बड़े पैमाने पे, बड़ी जगह पर अगर आप प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर
आप में से कोई कहना चाहता होगा कि आपका कुछ पैसा अगर वहाँ इस्तेमाल होना चाहता है या आप चाहती हैं, तो आप लोग हमें 777 पे ज़रूर संपर्क करेंगे, ठीक है ना, MMB ऑफिस में। यस बेटा, इसको मैं रख के बाद में बात करूँगा जी। हाँ अभी बोलेंगे जब रिपीट करना। हाँ, बट मेरे को पहले समझाओ क्या है। ये ब्रदर अपना नाम नहीं बताना चाहते, बट वो चंडीगढ़ से है। उनका क्वेश्चन है कि उत्पत्ति 15 का 13 में लिखा है कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और निर्गमन उसका 12 का 13 में लिखा है 430 वर्ष। तो ये 400 और 430 में 30 जो एक्स्ट्रा है वो पूछ रहे हैं। ओके, ऑन कर दीजिए। हाँ अभी क्वेश्चन रिपीट करना। ओके, यस भाई साहब, आपका क्वेश्चन रख दीजिए। जी, सबसे पहले जय मसीह पास्टर जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। बात सुनो, पढ़ो मत, सिर्फ बता दीजिए। जी, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि उत्पत्ति की किताब लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो तेरे जो वंश होंगे वो पराये देश में जो है 400 वर्ष तक गुलामी करेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब पे लिखा है 12वें अध्याय में कि उन्होंने मिस्र में जो है 430 वर्ष तक। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है डायरेक्टली इन शॉर्ट, उत्पत्ति में 400 लिखा है, निर्गमन में 430 लिखा है, ये दोनों में फर्क क्यों, यही बोलना चाहते हैं ना आप? हाँ जी, वो 30 वर्ष का एक्स्ट्रा क्यों लगेगा? हाँ बस मिल जाएगा, आप फेसबुक और यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। आपका पहली बात तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ आपको ये भी कहूँगा, आप मसीह में कब से हैं? जी, साफ जोर से। 7 इयर्स। ओके, 7 साल से। बाइबल कितना पढ़ते हैं आप? जी, डेली पढ़ता हूँ। ओके। मैंने ये नहीं पूछा कि कब पढ़ते हैं, मैंने पूछा कितना पढ़ते हैं। जी, यही है मैक्सिमम 3 चैप्टर, 2 चैप्टर। हाँ, तो अपनी खुराक को बढ़ाना होगा, आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ना है। जी, ये कर लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, कौन से चर्च में जाते हैं आप? जी, मैं अपना चंडीगढ़ में जाता हूँ। हाँ, कौन सा चर्च है? पेंटिकॉस्टल है, मेनलाइन है, कैथलिक है, बैप्टिस्ट है, कौन सा चर्च है? ये अपना पेंटिकॉस्टल। ओके, तो वहाँ पे अन्य भाषा चलती है? जी, बिल्कुल चलती है। हाँ, तो सबसे पहले वहाँ जाना बंद करो, आपका 4 का 30 हो जाएगा। जी। हाँ, सबसे पहले वहाँ जाना बंद करो, नहीं तो आपका 4 का 30 हो जाएगा। चलिए, आपका जवाब दे देता हूँ। अब आपको पता चला, ये दिक्कत है। एनीवे, देखिए, अगर आप मत्ती की किताब पढ़ोगे ना, जिसको कहते हैं जियोनोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, वंशावली, तो वहाँ पे 42 जनरेशन का बात हुआ है। अब्राहम से दाऊद तक, दाऊद से बेबीलोन तक, बेबीलोन से यीशु तक, कितने हैं? 14 पीढ़ी है। 14 14 into 3 कितना हो गया बेटा? 42 हो गया। लेकिन अगर आप लूक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे वंशावली 75 है। अब ये काउंट का चक्कर है, ठीक है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम का जो एंगल है वो 400 है, लेकिन जब वंशावली को काउंट करते हैं, कुछ वंशावली को नहीं गिना गया है, कुछ जनरेशन को नहीं गिना गया है, तो जब जाकर कट टू कट मोसेस के पास आता है, तो वो 430 साल का एंगल आएगा। और दिक्कत कहाँ है इसमें? ये कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे क्वेश्चन करो कि मुझे भी जवाब देने में मजा आए। 4 किधर है, 30 किधर गया, 4 क्यों कहा, 430 क्यों नहीं कहा? सिचुएशन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से उस वक्त में अब्राहम का जो वंशावली, जैसे अभी मैथ्यू का और मैंने लूक का एंगल दे दिया आपको। मैथ्यू कहता है 42 वंशावली है, लूक कहता है 75 है। जोसेफ के कुछ बच्चों को तो काउंट ही नहीं किया है। जोसेफ याकूब का बेटा जोसेफ, उसके 2 बच्चों को काउंट किया, बाकी बच्चों को काउंट नहीं किया। ऐसे करके आपको वो टैली करना पड़ेगा। लेकिन गलत कोई नहीं है, ना अब्राहम गलत है, ना मूसा गलत है। 400 लिखा है तो 430 है। जैसे मैंने कल बोला था, मत्ती कहता है मंदिर का पर्दा यीशु के मरते ही फट गया। यीशु जी मरे, प्रभु यीशु मरे, मंदिर का पर्दा फट गया। लूका कहता है पर्दा पहले फटा, बाद में प्राण त्यागा।
दोनों भी गलत नहीं है, एंगल से देखना होगा। ऐसे ही 4 का 30 का कोई गलत नहीं है, सब सही है, एंगल अलग है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया। यस बेटा। एक ब्रदर है, उनका नाम Loud. बच्चन अज्ञारे है। तो उनका क्वेश्चन है कि वो एमपी से है, और उनका क्वेश्चन है कि पहला कुरिन्थियों 11:29 में प्रभु भोज खाना है दाखरस के साथ, लेकिन कुछ चर्च में उसको नींबू पानी के साथ भी देते हैं, तो क्या वो सही है क्या? ये क्वेश्चन। मत करो ना ऐसा, कॉल मत करिए। कोई अच्छा बात सुनना, तू खुद ही ले ले, और अगर ऐसा कुछ आता तो कट कर दे। मेरे को वापस कहना चाहता हूँ, कोई तगड़ा क्वेश्चन करिए प्लीज़। इस नंबर पे कोई तगड़ा क्वेश्चन करे और कोई तगड़े लोग आए। ये क्या क्वेश्चन है? दाकरस, नींबू पानी, मत करो भैया ऐसा, ठीक है ना? आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो जहाँ पे आपको कम से कम 500 से भी ज़्यादा लोग, 500, 700, 800 कितने लोग हैं? इधर पे 250 हैं, तो यहाँ पे हेलो। ठीक है ना? मत करो यार ऐसा, है ना? अच्छा कॉल करो, अच्छी बात करो, मतलब तगड़ा लाओ, है ना? यहाँ पे 450, तो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 500 700 लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं, और 700 के बीच में ये क्या नींबू पानी और दाकरस का आप क्वेश्चन लेकर आ रहे हो? थोड़ा मजबूत लाओ ना, थोड़ा अच्छा वाला लाओ। ओके, तो मैं कह रहा था इस बारे में, ये वाला शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए आगे आइए। और वापस कहना चाहता हूँ कि अभी है ना, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक का डेट हम ले रहे हैं, फिर उसके बाद में हम जो है इसकी जगह चेंज कर देंगे। मैं कम से कम 50 लोगों को एटलीस्ट एक साथ बिठा के सिखा सकूं, ऐसा मैं कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूँ। वापस से कह देता हूँ कि पैसे हम आपका टीचिंग का नहीं ले रहे, हम टीचिंग का पैसा नहीं ले रहे, हम फूड का रिकमेंडेशन का चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से। तो जो भी बकवास कर रहा है मत करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, अभिषेक बदलापुर वाला तू आ जा और मेरे को पूरा राशन दे दे सबका, और मैं सबको खाना खिलाऊंगा, तो ये बकवास मत करो। ओके बेटा, पूरा जांच करो, और अगर ठीक लगता है तो ही क्वेश्चन लो, जंप करना। ओके ना दोस्तों, मैंने कल कहा था कि 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज, 2014 से। उसकी वजह है कि मैंने प्रेज एंड वर्शिप पे बात करी, गलत तरीके से जो चलती है टाइम पास वाली, वो गलत है। फिर जिब्रिश के ऊपर बात करी, फिर मैंने पवित्र आत्मा का वेलकम करना, स्वागत वाला गीत गाना, रूह पाक उतरा, फिर से अग्नि बरसा दे, रूह उतर रहा है, अभिषेक आ रहा है, छू ले, भर दे, ऐसा जितने भी गाने हैं ना, सबके सब आपके बाइबल के बाहर के कॉन्सेप्ट हैं, स्क्रिप्चरल सॉन्ग्स नहीं है ये। तो इसको गाना मैंने कहा था बंद करो, और ऊपर से नाचना कूदना, ये जो अब बाहर नाचते ना पत्थरों के आगे, ये ऐसे नाचना टोटल बकवास। 20 साल ये आदमी कर चुका है, उसके बावजूद ये बात को आपको सिखा रहा है, क्योंकि मैं तभी गलत था। और जब हम चीज़ को ठीक करते हैं, बात समझ में आती है, तो हमें उसको सिखाना ज़रूरी है, और मैंने वही सिखाना शुरू किया। उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं ना, जितने कल्ट वाले लोग हैं, जैसे कि अभी शेखर डेविड आया था, आज भी उसकी बात करूंगा, और जितने उसके लोग हैं प्लीज़ बने रहें, और इसकी लिंक को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं कि डैनियल राज जो है, शेखर डेविड तुम्हारी बात कर रहा है। ओके, तो दोस्तों, फिर अन्य भाषा, जुडाइज़म, यहूदीवाद की बातों को सैल्वेशन के बीच में रुकावट डालना, ऐसे सभी बातों को लेकर जो है हमने दोस्तों बोलना शुरू किया। तो लूसीफर ने अपने एजेंट, अपने कुत्ते छोड़ दिए मेरे पीछे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता डैनियल राज को। 5 साल से डटा हुआ हूँ, 50 आए 50 गए, लेकिन मेरा काम चल रहा है, और धड़क चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। जैसे पॉल कहता ना, बिना रोक टोक काम किया उसने, मैं भी वैसे ही काम करा। यस बेटा। ये जो ब्रदर है उनका नाम दिनेश है, और उनका ये नागपुर से, उनका क्वेश्चन है कि व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, ये दोनों के बीच में फर्क जानना। ओके, ऑन करवाइए। हेलो, हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना जो बोले। यूहन्ना की किताब उसका 1:16 निकाल के रखना। ओके भाई साहब, आपका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था सर जी कि ये व्यवस्था और अनुग्रह के विषय में थोड़ा विस्तार से हमको बताएंगे तो अच्छा रहेगा ये। ओके, आप कौन से चर्च में जाते हैं? हम भारतीय प्रार्थना भवन। ओके, तो वहाँ पे अन्य भाषा चलता है? हाँ जी। तो फिर क्या करोगे? अन्य क्या नाम है, अनुग्रह और व्यवस्था
बात सुन लो, बीच में मत बोला करो, पहले सुन लिया करो। क्या करोगे अनुग्रह और व्यवस्था को जानकर, जबकि इनका पैर, एक पैर फंसा हुआ है गलत शिक्षाओं में। तो आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहला, जहां पे रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, सावधान रहो वाले, तेरी आंखों का जादू। बड़ा शौक है ना तुमको ये गाने का, मीम्स बनाने का, तो तुमको भी कहना चाहता हूं कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। ऐसा किसी चर्च में मत जाओ जहाँ पे ये शैतानी भाषा बोली जाती है। आप सबसे पहला वहाँ से बाहर निकलिए। निकल गए सर जी। अरे वाह, वापस बोलिए, अरे वापस बोलिए, क्या किया? वहां से निकल गए बोला हम लोग। अरे वाह वाह वाह, इसको पकड़ो। आपके लिए यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो। ओके, या म्यूट करो। आपके लिए हम ताली बजाते हैं कि आप वहाँ से निकल गए हैं। और यही है खरी शिक्षाओं का, क्या कहते हैं ना, हथौड़ा जब पड़ता है तो जबरदस्त काम होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक जीते जी मैं देखना चाहता हूं कि तमाम मसीह की दह, लूसीफर की ये जो चाल है ना, जिब्रिश की भाषा, इसमें से बाहर आ जाए। मेगा चर्चेस आजकल इसमें फंसे हुए, बड़े बड़े चर्च वाले लोग आजकल इसको है ना बड़ा ट्रैप कहते हैं, फंसा के रख दिया इन लोगों को। चलिए, इनका क्वेश्चन ये था कि अनुग्रह और व्यवस्था में क्या फ़र्क है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक पहला वचन पढ़ दिए, यूहन्ना 1:16, और फिर उसके बाद में ये अगर भाई साहब सुन रहे तो आपको जवाब मिल जाएगा जी। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से यूहन्ना 1:16, यूहन्ना 1:16 17 पढ़ लो चलो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ओके, तो जिसको कहते हैं अनुग्रह, माफी चाहता हूं, जिसको कहते हैं व्यवस्था, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को खुद करना है, जिसको कहते हैं अनुग्रह, जिसको कहते हैं ग्रेस, वो यीशु ने करी, इजरायलियों के लिए ही है। पहली बात तो ये बता दो, क्योंकि वचन 16 में यही लिखा है, अनुग्रह पे अनुग्रह। पढ़ो, कंप्लीट कर दो 16 को। क्योंकि उसकी परिपूर्णता उसकी मतलब यीशु की परिपूर्णता में से सब ने प्राप्त किया, सबने प्राप्त किया, मतलब इजरायलियों ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह यीशु के द्वारा है। मसीह यीशु लिखा, नॉट यीशु, करेक्ट कर दो सबको। यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, मैंने क्या कहा, मसीह यीशु, नॉट यीशु। ओके, तो ये फर्क है। मसीह मतलब क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब क्रिस्तुस, मसीहा। और ये कनेक्शन बैठेगा डैनियल की किताब, उसका 9:24, 25, 26, 27 में। तो व्यवस्था भी इजरायलियों के लिए, अनुग्रह भी इजरायलियों के लिए। अगर कोई पास्टर ऐसा सिखाता है तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं सिखाता है उसको अपनी टीचिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुग्रह भी दिया गया था, अनुग्रह भी दिया गया था सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए। और अनुग्रह का मतलब यह है, आपको जाना पड़ेगा एजेल की किताब, उसका 36वां अध्याय वचन 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नया आत्मा दूंगा, मैं पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, ताकि तुम मेरी विधियों पे चलो। ये कनेक्शन बैठेगा। एजेकेल 36 का 36 का 26 बैठेगा, ठीक है ना। फिर कहता है मेरी आत्मा तुमको दूंगा, तुम्हारे भीतर दूंगा। फिर कहता है मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। इसी को पौल ने बोला 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन, अगर मैं गलत नहीं, 12, 13, 14, 15 में, परमेश्वर हमें चलता फिरता है। ये वो चक्कर है। पहली बात, आप व्यवस्था खुद करते हो, अनुग्रह परमेश्वर करता है। और हम सब के ऊपर अनुग्रह हुआ है, और अनुग्रह ये हुआ है कि जो कीमत हम नहीं कभी चुका सकते थे पाप की, दह में होने के कारण, उसको यीशु ने अपने ही दह में पूरा किया। और कहता है पापमय शरीर में, पापमय शरीर में हम सब का दंड लेकर आजाद कर दिया हमको। यह है अनुग्रह। और फिर कहता हूं कि आज हम सब के लिए उपलब्ध है, लेकिन दिमाग में रखो कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए था, जूश के लिए था। इसको मैं बाइबल कॉलेज में जबरदस्त सिखाता हूं। अगर किसी को सीखना है तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, ठीक है ना। इसको रखकर बात करूंगा। ओके, तो आशा करता हूं कि दोस्तों जिसने भी भाई ने क्वेश्चन किया है वो समझ गए। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये जिब्रिश में से बाहर आ गए, दशमांश में से बाहर आ गए। बहुत अच्छी बात है। ओके, नथानियल जब तक लगा पड़ा है क्वेश्चन पूछने में, तो मैं आपको वापस से बता दूं कि ये जो व्यक्ति है जिसने भी मेरा ये चैनल, मेरी फ़ोटो, मेरा नाम और डैनियल राज ऑफिशियल, ये बहुत गलत किया है। जिसने भी किया है मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप अपना नाम डालो, अपनी फ़ोटो डालो, मेरा फ़ोटो, मेरा नाम यूज़ ऐसे तरीके से मत करो। इसीलिए मैं मजबूर हुआ हूं कि आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको ऐसा वाला दिखे,
डैनियल राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो ये फेक है मेरे हिसाब से, मेरा नहीं है, मेरे लिए ये मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माई चैनल। मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्रूफ कैसे होगा? कहीं गलती से आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अभी के अभी छोड़ दो चैनल को, क्योंकि ये गलत है। कल को ये कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसने जितनी वीडियो डाली है, हालांकि ये मेरे पक्ष में डाला है, मतलब ये मेरा मुझे पसंद करता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तरीका नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों, मेरा चैनल कौन सा है, वही फोटो, वही सब कुछ, पीछे वाला फोटो। अब यहाँ पे ऑफिशियल कट गया, यहाँ पे ऑफिशियल है, ये देखो यहाँ पे ऑफिशियल है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल कट गया, यहाँ पे सिर्फ डैनियल राज है। अच्छा, ये चैनल मेरा कैसे है पता चलेगा? कम से कम 2,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 3,400 वीडियो डाली हैं। और मैंने ये नीचे लिखा है कि शिक्षा के साथ में मसीह भाई बहनों को मसीह के साथ जोड़ना, ठीक है ना? तो ऐसा करके आपको कुछ मिलेगा, तो आपको पता लगाना है कि ये टोटल ओवरऑल ये मेरा चैनल है। ओके, तो मैं इसको ही रखूँगा। यस बेटा, मेक इट फास्ट। ये जो ब्रदर है वो यूपी से है, हाँ, और उनका क्वेश्चन है कि जब कोई मर जाता है तो जो वो ये ब्रदर सीएनआई से, तो उनका रिचुअल है कि जाके फूल डालना, प्रार्थना करना, क्या वो सब सही है? ये क्वेश्चन प्लीज़ कोई मजबूत वाला क्वेश्चन लाओ यार, कोई तगड़ा वाला क्वेश्चन लाओ। ओके, अब क्योंकि भाई ने पूछा है तो मैं यहीं से बता देता हूँ। ओके जी, आप जब जाते हैं, आपका कोई मर जाता है, एक रिस्पेक्ट के तौर पे, जैसे अगर कोई घर पर आता है, कोई फंक्शन में आता है, तो आप उनको गार्लैंड देते हो, गले में फूल का माला पहनाते हो, आप बुखे देते हो, जिसको कहते हैं फूल का गुच्छा देते हो। वैसे ही रिस्पेक्ट के तौर पे अगर आप जाते हो, वहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो। क्या कहते हैं, अगर पार्थिव शरीर घर पे अभी अभी मरा है, आज ही में मरा है, तो पार्थिव शरीर पड़ा है, उसके ऊपर फूल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मूर्ति पूजा नहीं करना है, या पार्थिव शरीर का माथा ऐसा टेक लेना, माथा को ये कर लेना, वो मत करिए, क्योंकि वो पार्थिव शरीर, उसके अंदर कोई नहीं है। अगर होगा तो भी नहीं करना है, वो तो बात अलग है। जब नहीं है तो सवाल ही ख़त्म हो गया ना, या तो उसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो इसको ले लेते हैं और या मेक इट फास्ट बेटा। वचन बता सकते हैं। और जितने कॉल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई तगड़ा सवाल लाओ, मतलब मज़ा आ जाए, ज़बरदस्त सवाल आओ, मेरे को बताने को भी अच्छा लगे और आपको सुनने को भी अच्छा लगे। और जिसको दिक्कत है ना, जो कमेंट बॉक्स में उल्टियाँ करते हैं, वो भी कॉल करें और अपनी बात को रखें पब्लिक के बीच में, जो कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ। चलिए, मेरे को बताओ क्या बोल रहा है बेटा नथानियल, क्या बोल रहा है? ये ब्रदर है, उनका क्वेश्चन है कि लाउड। ब्रदर का क्वेश्चन है कि केन का नाम वंशावली में क्यों नहीं आदम के? तो यही क्वेश्चन है। कैसे आ सकता है भाई? केन के लाइन को परमेश्वर ने अनराइचस लाइन बोला है, और जिसको चुना है वो शेत की लाइन है, वो छोड़ दीजिए। आप केन और शेत के पीछे भी मत जाइए। आपको अगर ये सुन रहे हैं अभी, और अगर आप लाइव देख रहे हैं, कट करो और अभी मत लो, होल्ड पे रखो, क्योंकि मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करना है, ठीक है ना? और जितने जुड़ चुके हैं, वापस कहता हूँ, अभी शेखर की बात करने जा रहा हूँ, शेखर डेविड की, इसके बाद में करूँगा। तो प्लीज़ सब लोग तैयार हो जाएं, और साथ ही साथ उनको अगर पहुँचा सकते हो ये वीडियो लिंक, या फिर इसकी फेसबुक और यूट्यूब का जो लाइव है, तो बोल दो कि डैनियल राज आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको भी छोड़ दीजिए, केन को छोड़ दीजिए, शेत को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट आ जाओ नूह के पास में। नूह के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। एक का नाम है शेम, एक का नाम है हाम, एक का नाम है जफेत, यफ्ता, जफेत, अगर हिंदी शब्द है तो इंग्लिश में जफेत। ओके, शैम, हाम एंड जफेत। अब बताओ परमेश्वर ने किसको चुना? एक को चुना जिसका नाम है शैम, बाकी 2 को क्या किया? रिजेक्ट किया। 2 को रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो 2 लोगों ने टावर बनाया था, बेबीलोन टावर बनाया था, उसके लिए उनको रिजेक्ट किया। आज पूरे दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है ना, वो उन्हीं के। तो फिर क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि बाकी लोग का नाम क्यों नहीं है वंशावली में? यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर चॉइस करता है और उसके हिसाब से वो लोगों को वंशावली में लेकर आता है। एनीवे, अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो पोस्टर मैंने डाला था, चलिए, ये जो पोस्टर मैंने डाला था, ये वाला, पूछो इसको डिबेट की तारीख फिक्स करके क्यों भागा? क्वेश्चन मार्क। या डिबेट की तारीख फिक्स करके क्यों भागा? और फिर मैंने नीचे डाला है, शेखर डेविड, अगर आप सुन रहे हैं, अभी भी मौका है अपना वादा पूरा करने का।
फिर मैंने नीचे लिखा है शेखर डेविड भगोड़ा। इस व्यक्ति को जितने भी लोग फॉलो करते हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से, उल्लासनगर, अंबरनाथ, घाटकोपर, चेंबूर, गुजरात, पंजाब और कहाँ से, जम्मू कश्मीर, इसकी जितनी भी क्या कहते हैं ना लोग हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि रिक्वेस्ट है आपसे, इस महाशय को कॉल करो और कहो कि शेखर डेविड, आपने डिबेट की डेट को फिक्स करके, 4 तारीख की डिबेट की तारीख को फिक्स करके आप क्यों भागे? आपने कैंसिल क्यों किया? दोस्तों, अब मैं इसको वापस मौका दे रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इसका आधार कार्ड का कॉपी है। ये आधार कार्ड का कॉपी नहीं है, इसके यूट्यूब का थंबनेल है, ठीक है ना। तो ये महाशय अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं कि सच्चाई को जानने का समय आ गया। तो क्या इतने दिन में अंधेरे में रखा था क्या लोगों को? अच्छा, फिर कहते हैं कि ट्राइयून गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, क्या कहते हैं, 160 एडी में आया था। 160 एडी में ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट आया था। इसका वीडियो का पोस्टमार्टम जब करूंगा तब करूंगा, लेकिन अगर मैं आपको इतना साइन बता दूं कि ये कहता है कि ट्राइयून गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो 160 एडी में डाला गया है। अब आप बताओ कि इसकी कितनी गंदी बाइबल रीडिंग है और इसकी कितनी गंदी स्टडी है। ये भूल गया कि परमेश्वर के दास मूसा ने ट्राइयून गॉड के बारे में लिखा है। अब ये वन गॉड वाले ये यही कहते हैं, कहाँ लिखा है त्रिएक परमेश्वर? अच्छा, फिर इनका ये डायलॉग है कि त्रिएक शब्द बाइबल कहाँ में, बाइबल में कहाँ है त्रिएक शब्द? तो मैं वापस पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से बाइबल लिखा है क्या? मतलब ये ऐसे लोग हैं जैसे लूसीफर आए ना हव्वा के पास में, क्या लिखा है, क्या कहा है परमेश्वर ने? अरे भाई, जो कहा है उसको नहीं समझा रहा है, और जो नहीं कहा है उसको उठाकर डॉक्ट्रिन बना दिया। जो लिखा है उसको तो पढ़ो, जो लिखा है उसको तो समझो। और टोटल फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टू रेवलेशन आपको ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी आपको उठ उठ के दिखेगा। मैंने यही तो बोला था ना शेखर डेविड, जब मैंने फर्स्ट पोस्टमार्टम किया था तुम्हारा वीडियो का, मैंने यही तो कहा था, पहले इससे तो निपट लो कि बपतिस्मा 1 नाम का या 3 नाम का, मैंने ये कहा था। उसके बाद में मैं तुम्हारे ट्राइयून गॉड की डिबेट को भी चैलेंज करता हूँ। वन गॉड है कि ट्रिनिटी है, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। अरे पहला एक का तो नहीं निपटाया, उसके लिए तुम भाग गया। पब्लिक को क्या समझा रहे हो कि ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी? पूरे बाइबल में ट्रिनिटी। एक छोटा बच्चा पकड़ लेगा तुमको और कहेगा कि शेखर डेविड अंकल गलत है, वो वहीं पे बोल देगा। क्या बकवास करते हो? ओके, तो शेखर डेविड, आपको बता दूं, आपको कॉल वापस करना है सिस्टर सिवान को ही। हाँ, क्योंकि इस महाशय ने इस वीडियो में बकवास की है कि ऐसे कैसे हम घर पे आ जाए। अरे भाई, घर पे बैठो, पब्लिक पे बैठो, बात करने वाला डैनियल ही है। ऑफिस में, घर मतलब ऑफिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने घर बहुत किया था ना, इसलिए बोल दिया। ऑफिस में जहाँ पे हमारा शूटिंग रूम है ना, वहाँ पे बात करने वाला डैनियल है। पब्लिक प्लेस पे बात करने वाला डैनियल है। दूसरा सुनो, मैं वहाँ पे भी ऐसी बात करूँगा, यहाँ पे भी ऐसी बात करूँगा। अच्छा, फिर कहते 2 या 3 गवाह चाहिए। तो मेरी बात बताओ कि जब तुमने तारीख दी थी अपने राज के द्वारा, तो तब तुमने क्यों नहीं कहा था कि हमको 2 और गवाह चाहिए? तब तुम क्यों एग्री हो गए? तो बिल्कुल साफ था दोस्तों, इस व्यक्ति की झूठ पकड़ो। कहते अभी उठाना बेटा, बात तू रिलैक्स कर। राज के द्वारा कहा था, सिस्टर सिवान ने कहा था कि डैनियल राज बैठेगा, शेखर डेविड बैठेगा, डैनियल राज की डॉटर बैठेगी जो होस्ट करेगी लेकिन जजमेंट पास नहीं करेगी, और 2 कैमरामैन होंगे, एक मेरी तरफ से और एक शेखर की तरफ से। ऐसे करके हमने कहा था कि टोटल जो है वहां पे 5 मेंबर बैठेंगे। ये बोला था कि नहीं बोला था, वो भी छोड़िए दोस्तों। अच्छा, अभी दिक्कत क्या है पता है, मैं इसको ढूंढ कर नहीं गया कि मेरे को डिबेट करना है। डिबेट ये महाशय ढूंढ के आए मुझे। इसका आदमी कराया क्योंकि इसी ने बोला हुआ, या तो पता नहीं क्या है। कहते हैं कि डैनियल राज, और ये 2 साल पहले इसका आदमी राज मेरे को कॉल कर चुका, अगर सुन रहा होगा। 2 साल पहले ये मुझे कॉल करके बोल चुका है कि आप शेखर डेविड से डिबेट करोगे क्या, याद है कि नहीं है? तो तुम लोग आए थे ना मेरे पास, मैं कहाँ गया? अच्छा, मैं सबको बता दूं, पंजाब के, भारत के, महाराष्ट्र के, विश्व के जितने भी लोग हैं, मैं तुमको ढूंढ कर नहीं जाता कि डिबेट करना है, डिबेट करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं डिबेट के
पक्ष में पहले से नहीं था, लेकिन अभी मैं डिबेट की बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया, वन गॉड वालों का, कल्ट वालों का, तुम लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब आया हूँ मार्केट में, और जब मैं आया हूँ तो तुम लोगों के नखरे शुरू, हम ऐसे नहीं आएंगे, हम वैसे नहीं आएंगे। तो फिर आते काहे हो मेरे सामने? फिर आते क्यों? कॉल क्यों करते हो कि हमको डिबेट करना है? यू अंडरस्टैंड? तो जिसको भी डिबेट करना है, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है। आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, सिस्टर सिवान के माध्यम से आपको मिल जाएगा। एक है जूम और दूसरा है फेस टू फेस। मुंबई आ जाओ, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे को पता चला कि सिस्टर सिवान के पास में कुछ कॉल्स आ रहे हैं जो मतलब जिनका कोई कुछ नहीं है, मतलब उनका ना सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्टिविटीज़ है, ना वो कभी वीडियो बनाए हैं, और ना ही उनको कोई ज़्यादा बाइबल की जानकारी। सिस्टर सिवान खुद कहती हैं कि मेरे को बात करते करते पता चल जाता कि ये क्या टक्कर देगा। अब ये घमंड की बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम। हमारे पास में बहुत सारा काम है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। कोई टक्कर का आओ, कोई मजबूत आओ और कहो कि हमको डैनियल राज से डिबेट करना है। आपकी अच्छी स्टडी हो, आपकी थियोलॉजिकली स्टडी हो, आपका अच्छा खासा बाइबल का नॉलेज हो, ऐसे लोग आओ। ऐसा कोई भी उठे सूटे आएगा और मुझे कहेगा कि सिवान सिस्टर को कहेगा कि हमको डैनियल राज से डिबेट करना है। सिस्टर सिवान खुद उनसे बात करते करते पता लगा लेती है ये फुसकी बम है। हम तो इसका नाम क्या है, वी चंद्रा का, तो हम तो सोचे थे कि वो कुछ तुरम खा निकलेगा भाई, कुछ उसको पता होगा, लेकिन जब आके बैठा तो फुस। कौन सा बॉम्ब बोला मैंने? कौन सा कारतूस बोला? चाइनीज़ कारतूस निकला, खोखला चाइनीज़ कारतूस निकला, कुछ नहीं है। और उसको पता नहीं कितने लोगों ने यूट्यूब पे सुना भी दिया, वीडियो बनाकर अपना जजमेंट भी पास कर दिया। मैं लेकर आया था ना टोटल 40 मिनट का तगड़ा टीचिंग, डिचखियाँ ऐसे कुछ लेकर आया करो, ठीक है ना? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि शेखर, अगर आप अभी सुन रहे हैं, आपको और एक मौका है, डेविड इज़ ऑन। आपको एक और मौका है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इस बारी आप दोनों को बुला रहा हूँ, शेखर डेविड और चाय से ज़्यादा केतली गरम, दोनों को। मेरे को इसका नाम नहीं पता चला अभी तक, ये येलो शर्ट वाला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोनों आइए और हमारा पूरा सेटअप है, चिंता मत करो, है ना? अरे आइए, और मैं इसी तरीके से बात करूंगा, बेबाक तरीके से। हाँ, इसके लिए तैयारी करके आइएगा। इनसे 5 सवाल पूछे थे जो मैंने कल रखा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये टोटल 5 सवाल रखे थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अब वन गॉड वाले का तो हो गया, लेकिन अब बारी है हाउ टू डिबेट विद टंग स्पीकर्स ग्रुप। ये देख लीजिएगा, हाउ टू डिबेट विद टंग स्पीकर ग्रुप्स या टंग्स ग्रुप। इनके साथ में कैसे डिबेट करना है, इनको कैसे टैकल करना है, इनको ये जो रबा रबा शबा शबा और लबा लबा, इनको कैसे टक्कर देना है, इनको कैसे बात करना है, इसके ऊपर प्रॉपर स्क्रिप्चर के साथ में आपको जो है मैं सिखाऊं। अच्छा, मेरे हाथ में कल एक वीडियो लगा, तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं पहले उसको सुना दूं, ओके? फिर उसके बाद में हम जो है आपसे बात करेंगे। आइए सुनते हैं। आज बहनों के घर में घुस लेता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आप यहाँ कैसे? आप लोग ये कैसा प्रार्थना कर रहे हो? भाई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें वरदान मिला है। ये अन्य भाषा नहीं, ये शैतानी भाषा है, ये जिब्रिश है। बाइबल में लिखा है, जब तक अनुवाद करना नहीं जानते तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। भाई ये शैतानी भाषा नहीं है, जब हमें पवित्र आत्मा मिला तब हमें अन्य भाषा मिला, पर हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं बोला ना, नहीं करना चाहिए, तुम लोग और शैतान से भर जाओगे। एक ऐसा बात है, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो अभी आपको जवाब देंगे। अरे सिस्टर, आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा हुआ पास्टर आप आ गए। ये भाई हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं। क्यों आप इनको अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं भाई? बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 उसका 39 उसमें लिखता है, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। ओके, आपको मैं बता देता हूँ कि अभी मसला क्या है, फिर आपको कुछ और भी बताऊँगा, ठीक है ना? ओके, हाँ नथानियल, मैं चाहता हूँ कि अभी इसने क्या बोला, अन्य भाषा में बात करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 का 39 पढ़ लीजिए। अच्छा, ये जो लड़का है, ये जो महाशय है ना, अभी मुझे नहीं पता, एक सेकंड यहाँ से रखता है, हाँ ये वाला, ये लड़का, ये कौन है मुझे नहीं मालूम। अगर इस वक्त में देख रहा है ये वीडियो और आप तक पहुँची है और आपको अभी ये मेरा वीडियो मिल रहा होगा या आप तक पहुँचा दिया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करिए
और अगर आपको डिबेट करना है और आपकी अच्छी खासी जिसको कहते हैं ना थियोलॉजिकली स्टडी ज़बरदस्त है, आइए वी चंद्रा की तरह खाली कारतूस बनकर नहीं आना, मजबूती के साथ आना, ठीक है ना। ओपन चैलेंज है तुमको, ये शख्स को। अब इसको पढ़िए। इसने कहा कि देखो मना मत करो, किससे? अभी जो चल रहा था रबा 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 रबा, पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 14 लाउड। पहला कुरिन्थियों 14 का 29 अर्थ, हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ओके, तो ये जो लास्ट का पार्ट है ना उसको लाउड पढ़ो। और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। बस इस व्यक्ति ने अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन इसको इतना भी अक्ल नहीं है, इसको इतना भी नॉलेज नहीं है, और कैसे मसीह की देह को बिगाड़ रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको बाइबल का सेंस नहीं है, क्या लिखा और क्या बोलना है। बस इसने ये पढ़ लिया कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो ये जो भी आदमी है, मेरे को नाम नहीं मालूम इसका, और ये इसका ऊपर कुछ लोगो लगाया हुआ है, ठीक है ना, पास्टर करके। वो औरत ने इसको कहा कि हमारा पास्टर को बुलाऊंगी, तो बुला लिया। मैं इसको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तुम यहाँ पे समझो कि वहाँ पे जो अन्य भाषा का जिक्र हुआ है, जो शब्द है ना, वो ग्लोसा है, ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा। और वो जो लड़की बोल रही है, औरत है लड़की है पता नहीं, वो जो बोल रही है वो रबा रबा शबा शबा लबा लबा, वो भाषा नहीं है। किसी को उठाकर कहीं पे चिपका देना ये गलत है। आपको इतना तो अक्ल होना चाहिए कि आप कौन सा स्क्रिप्चर कोट कर रहे हैं। अब आगे सुनो कि इसने और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बोलने से मना ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। क्या भाषा कैसा है, शैतानी है कि आत्मिक है, इसका सर्टिफिकेट क्या आप देने में काम करेंगे? यीशु मसीह के विषय में भी यहूदी फरीसियों ने ऐसे बोला था कि दुष्ट आत्माओं को दुष्ट। अब इसका अक्ल देखो, क्या किया इसने कि क्या तो सही है गलत का सर्टिफिकेट देगा? बिल्कुल देगा, और मैं तो कहता देना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जो आदमी बात कर रहा है वो उसी का पार्टी का है। ये लोगों ने एक छोटी सी मूवी टाइप बनाई है या रील टाइप बनाई है एक्टिंग के तौर पे, क्योंकि आजकल मेरे को पता चल गया कि डैनियल राज को कैसे भी करके टक्कर देना। तो आजकल कुछ वीडियो बन रही है, हो सकता है कि और भी कई लोगों को जवाब देने के लिए इसने बनाया होगा। अब बताइए कि क्या तुम सर्टिफिकेट दोगे? बिल्कुल देंगे। आपको पता है सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया में लोगों को रखा ही है। आप कैसे बोल देते हो? इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा ना कि कल को कोई भी कुछ भी करेगा प्रभु यीशु के नाम से, हम उसको स्वीकार करते बैठे, जो कि नॉन बिब्लिकल है। वहां पे तो रोकना पड़ेगा ना। और मुझे भी पता है कि ये लोग कई जगहों पे लोगों को रोकते, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तब पलट कर इनको बोलना चाहिए कि तुमको किसने कह दिया कि हमको सर्टिफिकेट दे दो। अगर गलत है तो गलत बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे इसने और क्या किया वो भी सुन लेते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए मना नहीं करना, दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है, परंतु वो पवित्र आत्मा की सहायता से निकालता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां पर लिखा हो कि शैतान ने किसी को सामर्थ्य दिया हो और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना। इसको शायद सिकवा के प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय के सिकवा के 7 बच्चों की कहानी नहीं पता है। इसको ये भी नहीं पता है कि साइमन जादूगर किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। भावी कहने वाली दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। सिकवा के 7 बच्चों ने कौन सी ताकत से निकालना है? दुष्ट आत्मा खुद कहती है कि यीशु को और पौलुस को जानते, पर तुम कौन हो? तो दुष्ट आत्माएं ताकत देती है ना। दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत देती है। इन लोगों को यह भी नहीं पता है कि हनोक के दिनों में हुआ क्या था। शायद इस एंगल में कल रखूंगा। इनको यह भी नहीं पता है कि दुष्ट आत्माएं कैसी खेल खेलती हैं। एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दूसरी दुष्ट आत्मा को व्यक्तियों के अंदर डाला जाता है कि उसको जाके शांत करो। तो ये जो स्पिरिट है ना, जाके उसको शांत करती है। इस महाशय को यह नहीं पता है। कहीं का कहीं पे कैसे लगा सकते हो? टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर इसकी बाइबल नॉलेज अच्छी है तो यह है मेरे पास डिबेट के लिए जूम के ऊपर। आइए इसको सुनते हैं। ओ कहाँ गया? पर बाइबल में तो लिखा है बिना अनुवाद के नहीं बोलना चाहिए। तो रूम में अपने पर्सनल प्रेयर में आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि लिखता है परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 का 2 लिखता है कि जो अन्य भाषा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 रूम में जाके प्रार्थना करें। कहाँ पे लिखा? रूम में जाके प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में जो लिखा है ना मेरे भाई, ये जो महाशय हैं इनको बोलना चाहता हूँ, वो डांट है। और उसी के नीचे लिखा है कि अनुवाद नहीं है इसलिए कोई नहीं समझता। लेकिन उसी का 31, 30, 27, 29, 28 कहता है कि जो अनुवाद नहीं है वो खुद से बात करे। इसका मतलब वो समझता है।
वहां पे जो अनुवाद है ना उसकी बात हो रही है। अगर अनुवादक नहीं है तो कोई नहीं समझता, लेकिन व्यक्ति जो बोल रहा है वो समझता है। 14:2 में वही लिखा है। और ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको उठाकर रील बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पोस्टर अभी मैंने प्ले कर दिया, आप देखिए। अरे बेटा उसको पहला हाथ दिखा, उधर वाला, ये जो लिख रहा है फर्स्ट वाला, उधर उधर से फर्स्ट वाला, उधर से फर्स्ट वाला, हाँ, वो जो व्यक्ति लिख रहा है उसको कुछ नहीं आता। अब बीच वाला उसको देके कॉपी कर रहा है, जिसको कुछ नहीं आता उसकी कॉपी कर रहा है। हाथ रखो। अब जो तीसरा वाला है जिसने कॉपी की उसको लिख रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला बेटा, हाँ, उसको कॉपी कर रहा है। तो फर्स्ट वाला, थैंक यू, फर्स्ट वाला कुछ नहीं आता, बीच वाला कॉपी कर रहा है, बीच वाला जो भी लिख रहा है ये थर्ड वाला कॉपी कर रहा है। और फिर नीचे देखो रिएक्शन, ऊपर है एक्शन, नीचे है रिएक्शन। अब देखो सारे के सारे मट्टी उठा रहे हैं। ये हालत है आज। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये आपने क्यों रखा? अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्यों रखा। मैंने इसलिए रखा क्योंकि आज कई लोग गलत पास्टर को सुनते हैं, गलत पास्टर की कॉपी करते जैसे ये महाशय, और फिर उसी को लेके जाके सिखा देते हैं एक्शन का रिएक्शन। अब जो मैं रखने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि वचन के मिलावटी कुत्तों का आदर नहीं होगा। इसको वापस कह देता हूं कि वचन के मिलावटी कुत्तों का आदर नहीं होगा। ये आपको समझना जरूरी है। डैनियल भाई आप ऐसा क्यों कह रहे? मैं आपको बता दूं ये उनके मुंह पे तमाचा है। कहते हैं कि डैनियल राज सेवकों को कुत्ता बुलाता है। जी, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं। और जिसको कुत्ता बोलना चाहिए, मुझे बाइबल उसकी इजाजत देती है। देख लो, यस बेटा, उसको पढ़ो। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के बस आगे ये हो गया मैथ्यू का एंगल। अभी फिलिप का एंगल ले लो। कुत्तों से चौकस रहो, हाँ उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, जी, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ओके, तो मैथ्यू की किताब में मत्ती की किताब में जीसस ने कुत्तों शब्द यूज किया है। पौलुस ने फिलिपियो 3:2 में कुत्तों शब्द यूज किया है। अब रेवलेशन 22 का 15 में वापस जीसस बोल रहे हैं। किसको? जॉन को। पढ़ो बेटा। पर कुत्तों और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का गढ़ने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो कुत्ते बाहर रहेंगे। अब आते हैं आइजाया 56 का 11। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है। वे चरवाहे हैं, पास्टर्स, सेवक, और उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। पौलुस इनको कई तरीके से डांट भी लगाता है। तो वापस कह देता हूं कि ऐसे कुत्तों का जो वचन में मिलावट करते हैं उनका आदर नहीं होगा। तो जो भी यूट्यूब फेसबुक पे जब कहते हैं ना कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अभी वो कोई एक आदमी है जो कहता है कि डैनियल राज ने सेवकों को कुत्ता बोला। मैं वापस कहता हूं कि जी हाँ मैंने बोला, लेकिन किसको बोला है? सबको नहीं बोला है। मैंने उन्हीं को कुत्ता बोला जो वचन के मिलावटी। मुझे बाइबल इजाजत देती है। और अगर मेरी डांट से आप सुधरते हो और आप स्वर्ग जाते हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। दोस्तों अब बजने जा रहे हैं, आ रहा है कॉल, जल्दी से ले लो। अब बजने जा रहे 9:30 और मैं चाहता हूं कि जल्दी से कॉल ले लें, फिर उसके बाद में हम इसको जो है समाप्त करेंगे। जी, इसको रखकर ही बात करूंगा। वचन के मिलावटी कुत्तों का आदर नहीं होगा, ये आपको मैंने बता दिया। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, जितना हो सके खूब शेयर करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। और मैं वापस कहता हूं, मसीह मंथन बैठक के जितने हमारे सदस्य हैं, आपको भी ये बात को समझना ज़रूरी है कि वक्त आ गया है डटकर खड़े रहने का, या डटकर खड़े रहने का। मेक इट फास्ट बेटा। कहाँ से बोल रहे हो? जी, ठीक है। ओके, इनका क्वेश्चन क्या है? ये उत्तर प्रदेश से है और इनका क्वेश्चन है कि पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चली जाए? ओके, ऑन करवाइए। हेलो, आपका क्वेश्चन रिपीट करना। फिर वापस छोटा क्वेश्चन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन रखिए। कि अगर किसी का उद्धार हो चुका है और फिर वो अगर पाप करता है तो क्या उसमें पवित्र आत्मा निकल जाता है? ओके, कि लोग इसीलिए पवित्र आत्मा हर बार मांगते
ओके, आप फेसबुक और यूट्यूब पे अगर आप सुन सकती हैं तो सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका कॉल कट जाएगा। जी। ओके बेटा, सुन लो, अगर अच्छा है तो ले लो, नहीं है तो मेरे को छोटा छोटा नहीं चाहिए, मजबूत चाहिए। ओके, ये जो भी सिस्टर हैं इनका कहना है कि पाप करने के बाद पवित्र आत्मा चला जाता है क्या? ठीक है ना? फिर इनका ये भी है ना, इसीलिए लोग बार बार पवित्र आत्मा बुलाते हैं। वाह, ये कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज़, पाप करने के बाद आपको कन्विक्ट, निरुत्तर कौन करता है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा अंदर से चला जाएगा तो आपको एहसास कौन दिलाएगा कि तुम गलत कर रहे हो? आया समझ में सिस्टर? आपको पहला ये समझना है कि पवित्र आत्मा अगर अंदर नहीं है तो आपको एहसास कौन दिलाएगा? आप जब पापी जीवन जी रहे थे सांसारिक, पवित्र आत्मा ने आपको लीड किया बाहर से, बोला यीशु की तरफ जाओ, यीशु की तरफ जाओ, क्योंकि उसके ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर ने दया करके आपको लीड करा सुसमाज की तरफ, आपको कन्विक्ट भी किया पवित्र आत्मा ने। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय वचन 7-8 में लिखा हुआ है, 8-9 तक में, ठीक है ना? अगर आप यही कहते हो कि पवित्र आत्मा चला जाता फिर बुलाते, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पवित्र आत्मा इतना सस्ता हो गया है कि आप पाप करते रहोगे, वो चला जाएगा, फिर माफ़ी मांगोगे, वो आएगा? ये क्या है? ये टीचिंग लाता कौन है? पहली बात, पवित्र आत्मा जाता नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। बस इतना है कि पौलुस ने जब भी कहा है, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं, 16-17-18 में कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, डोंट क्विंच द होली स्पिरिट। उसने कभी नहीं बोला कि पवित्र आत्मा को वापस बुलाओ, क्योंकि वो जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ लीजिएगा कि पवित्र आत्मा रहता है, उसको शोकित मत करो, उसको क्या कहते हैं ना, निराश मत करो, उसको दुखी मत करो। ये आप कर सकती हैं, लेकिन वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्या कभी नहीं जाएगा? जी। तो कुछ इंसिडेंट्स बाइबल में घटे हैं जहाँ पे व्यक्ति टोटल अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ का जीवन जी रहा, पहली बात तो उसके पास पवित्र आत्मा होगा ही नहीं, कोई दूसरी आत्मा होगी। ओके, लेकिन अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आपसे पाप हो जाता है, आपको माफ़ी मांगना वो रहेगा, वो ही आपको निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा। ये मेरा जवाब है आपके लिए, आशा करता हूँ आप समझ गए। ओके, मेक इट फास्ट बेटा। ये ब्रदर का नाम प्रभात है और इनका क्वेश्चन है कि ग्लोसालालिया और जिनोलालिया में क्या फर्क है? ग्लोसालालिया, जिनोलालिया एक ही है, खाली इतना है कि उसके जो प्रोनाउंस है वो अलग अलग है। बात एक ही, जिसको कहते हैं अर्थली लैंग्वेज। तो अभी जवाब दे दिया। जिनोलालिया, ग्लोसोलालिया एक ही, सारा खेल ट्रांसलेशन का है और उच्चारण का है। हालांकि वो अर्थली लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको कहते हैं हेवनली लैंग्वेज। और यूट्यूब के ऊपर तो मैंने अभी बात किया था, इसका नाम क्या है, वी चंद्रा के टाइम पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन अगर ढंग का क्वेश्चन है नतानियल तो देना, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल 2 दिन का और टाइम है हमारे पास, आप लोग प्लीज़ अच्छा क्वेश्चन लाइए। और कहाँ से बोल रहे हैं? ओके ओके। और इनका नाम प्रणय, महाराष्ट्र से। इनका क्वेश्चन है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कहाँ बपतिस्मा दिया बाइबल में? कहाँ दिया है बपतिस्मा? ओके, इनको ला ये आया एक तगड़ा। हेलो, हाँ, अभी आपका क्वेश्चन रिपीट करना जब बोलेंगे। ओके नतानियल, ये लास्ट होना चाहिए, आप उसको ऑन कर दो, आप उसको ऑन कर दो। आपका क्वेश्चन रखिए भाई साहब। मुझे ये जानना है कि किसने प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, बाइबल में कहाँ लिखा है? ओके, आप कौन से चर्च में जाते हो? मैं जाता हूँ, मतलब हमारा कुछ ही है, मतलब एक हमारे फैमिली मेंबर है, उनका है। ओके, वो कौन सा ग्रुप है वो? आप ऐसे तो आप, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप यही बोलोगे कि वन गॉड है। अरे मेरे को मत बताओ, आप अपना बताओ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से तो आप उसे वन गॉड बोलोगे, पर हम उसे वन गॉड नहीं बोलते, हम प्रभु यीशु मसीह की बस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वन गॉड वाले हो। हाँ, और आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते? नहीं, बिलीव नहीं करते। ओके, थैंक यू। अभी आप फेसबुक और यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, मैं चालू है यूट्यूब। आप उस पे सुन लो, इसको काट रहे हैं हम। या ओके ना दोस्तों, ये है वन गॉड वाला। अभी आप सोच के देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति अभी सुन रहा है, मेरी इससे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर ये अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ जाए और जाकर शेखर डेविड या उसका जो भी लीडर ग्रुप होगा उसको जाके कॉल करे, तो मैं चाहता हूँ कि
क्या बाइबल में कहीं पे भी लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19 में यह आदेश दिया कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि किसी ने भी जाकर ऐसा बपतिस्मा नहीं दिया? ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं दिया। दूसरी चीज, अब इसका जो पापा है शेखर डेविड, वो तो सामने से आने से रहा। अगर वो यहाँ पे सामने आएगा तो मैं जो क्वेश्चन तैयार किया था उसको मैं पूछूंगा कि यीशु के नाम का बपतिस्मा बाइबल में कहाँ है, क्योंकि इनके जो बड़े पापा हैं विलियम बर्नम, यीशु के नाम का, मैक एलिस्टर यीशु के नाम का, वो तो नहीं है। पहली बात, पतरस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, पौलुस ने प्रभु यीशु का नाम का बपतिस्मा दिया। ये कहाँ है? ऐसा बपतिस्मा देने के लिए कहाँ बोला? दूसरी चीज, मैं बोल बोल के थक गया हूं कि बाइबल में कट टू कट हर घटना नहीं लिखा है कि ऐसा कहा तो किसी ने भी बपतिस्मा नहीं दिया। ऐसा कोई जगह पे कट टू कट इंसिडेंट्स नहीं लिखा है। वो छोड़िए, कलीसिया तितर बितर हो गई। एक्ट चैप्टर 8 में मैं प्रभु का दास थोमा छेला भारत आया 52 में, एक्ट्स की किताब लिखी गई 70 में, एक्ट्स की किताब लिखी गई 70, 80, 90 की सदी में, थोमा भारत आता है 52 में। तो थोमा ने बपतिस्मा किसका दिया होगा? क्योंकि पौल का घटना, पौलुस की बातें, पौलुस का लेटर जो बाद में फैला, वो तो थोमा को नहीं मिला ना लेटर कि हमको क्या करना है। वो भी छोड़िए, और एक एंगल दे देता हूं। पतरस ने कभी नहीं कहा कि ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, वो घटना है। घटना के आधार पे पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। ये घटना है, ये डॉक्ट्रिन नहीं है। ये इतनी सिंपल बात इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? वो भी छोड़िए, लास्ट एंगल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, आपने अभी सुना कि ये वन गॉड वाले ये मानते ही नहीं है कि पिता का अस्तित्व आज है। ये कहते हैं कि आज पिता है ही नहीं, आज ये कहते हैं आज पुत्र है ही नहीं। जो पिता था पुत्र था, ये आत्मा बन चुका है। जब इनके हिसाब से पुत्र है ही नहीं, तो फिर तुम लोग पुत्र के नाम से यानी यीशु के नाम से बपतिस्मा दे ही क्यों रहा? क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है तुम लोगों के हिसाब से। तो ये दिक्कत है। तो इनको सबसे पहले इनको फिर से वापस पीछे लाना होगा, इनको ट्राइयून गॉड की कॉन्सेप्ट में लाना होगा। अब ये जो लड़का बेचारा, इसकी आवाज़ से पता चला यंग लड़का है, अब ये बेचारा फंस गया उनके चक्कर में, अच्छा खासा इसको फंसा दिया, ठीक है ना। सबसे पहला, पिता का डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी अलग है, इनको सीखना होगा। अभी भी पिता की मौजूदगी है, अभी भी पुत्र की मौजूदगी है, अभी भी आत्मा की मौजूदगी है, ये इनको समझना होगा। जिस दिन ये समझ जाएंगे, ये वन गॉड के कॉन्सेप्ट से बाहर आएंगे और एक नाम के बपतिस्मा से भी बाहर आएंगे। तो इस लड़के को इसके कंधे पे बंदूक रख के आत्मिक गोली मार देता हूँ, और शेखर को, चाहे से ज़्यादा केतली करब को, और ये जिस ग्रुप पे जाता है उसको, और ये लोग जहाँ कहीं के भी हो, मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि जाके पूछे अपने पास्टर से कि मत्ती 28-19 का बपतिस्मा जब जीसस ने खुद कहा है कि जाके दो, जिस जीसस को तुम मानते हो उसकी बात सुनते क्यों नहीं हो? ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हो? जीसस ने कहा ये करो, जीसस ने कहा जाओ और शिष्य बनाओ। तो इनको पलट कर फिर मैं पूछ सकता हूं कि जीसस ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, तो मुझे बता दो कि जा के किसने सुनाया, उसकी लिस्ट दे दो। जा के डिसाइपल किसने बनाया, उसकी लिस्ट दे दो। किस ने जाकर किसको टीचिंग दी, उसकी लिस्ट दे दो। इनके पास में नहीं होगा। तो क्या जरूरी है कि लिखा है? क्या मूर्खता! देखो, लिखा है, लिखा तो दे दिया, लिखकर तो दे दिया, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करता। ये आपको किसने सिखा दिया? ये आपको किसने सिखा दिया कि जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी हम उस स्क्रिप्चर को लेंगे नहीं? ये आपको किसने सिखा दिया? और ऐसा करने के लिए किसने बोला? अरे भाई, जो लिखा है उसको चुपचाप करो ना, क्वेश्चन क्या उठा रहे हो? लूसीफर का सवाल है, क्वेश्चन लूसीफर करता है उस क्वेश्चन उठाने का काम। तो मत्ती 28:19 प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रिप्चर को हम रद्द कर दें। और अगर कभी ले लिया हो या कर दिया हो जिसकी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या करोगे? फंस जाओगे और उसके चलते अनंत काल के नरक में जाओगे। तो क्या करोगे?
क्योंकि लिखा है, प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए हम नहीं करें। इससे गंदा रीडिंग और क्या हो सकता है इन लोगों का। एनीवे, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया है। और मैं इस स्लाइड के साथ में, कल 17वां दिन है, या बेटा जाओ 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 जाओ, कल 17वां दिन है, आराम से। कल 17वां दिन है दोस्तों, फ्राइडे है। और हम जो हैं कल ठीक 8 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे। और मैं कल हमारे साथ में ये जितने जूम पर जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी कनेक्ट करूँगा, जूम पर उनको भी लाऊंगा, वे भी हमारे साथ शामिल होंगे। और अगर उनमें से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वापस कहता हूँ कि आप में से जो लोग कॉल करते हैं, अंकित सेजवान, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, सुखपाल राणा, क्या नाम है, वी चंद्रा के ग्रुप के लोग, शेखर डेविड के ग्रुप के लोग, और ये जितने भी छोटे बड़े मेगा चर्च के लोग हैं, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कोई तगड़ा क्वेश्चन लाइए, ओके, ताकि मुझे भी उसका जवाब देने में अच्छा लगे। तो दोस्तों फिर बस थोड़ा सा आपको वापस से याद दिला देता हूं कि खरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें डैनियल राज के चैनल को, और फॉलो करें फेसबुक और यूट्यूब पे। 7 दिन का बाइबल कॉलेज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 36th बैच अभी कुछ दिनों से स्टार्ट हो जाएगा। 5000 रुपीज़ फीस है, फूड का और अकोमोडेशन का, और ये आपके खाने का और रहने का फीस है, बाइबल कॉलेज का फीस नहीं है। आपका टोटल बाइबल कॉलेज फ्री हो रहा है। तो जो बकवास कर रहा है, आप लोग प्लीज़ एक काम करो, इन सब का खाना दे दो, मैं आपके लिए पूरा फ्री कर दूंगा। ओके नाउ, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो चैनल है दोस्तों, ये फेक चैनल है। दिस इज़ नॉट माई चैनल। ये नाम से डैनियल राज ऑफिशियल, ये मेरा चैनल है। मेरा चैनल ये वाला है, सिर्फ डैनियल राज, और उसके नीचे ये सारा कुछ मिल जाएगा, तो समझना ये मेरा चैनल। तो मेरी फ़ोटो, मेरा नाम, सब कुछ लगाकर इसने ऐसा बना दिया है, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल है ऐसा दिखेगा आपका। हालांकि यही फ़ोटो, यही नाम है, सब कुछ है, लेकिन ऑफिशियल नहीं लिखा। यहाँ ऑफिशियल है, यहाँ पे ऑफिशियल नहीं लिखा। बस इतने से फ़र्क लगा के आप इसको अनसब्सक्राइब करो, इसके वाले को, इसको सब्सक्राइब करो। और जिसने नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ करिए। और मैं वापस कहता हूँ कि शेखर डेविड इज़ ऑन। आप आइए, बात करिए, और पीठ पीछे वीडियो मत बनाते बैठो, और छोटा बेबी की तरह रोते मत बैठो, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। 2 लोग को बैठो, 3 लोग को बैठो, पहला एक्सेप्ट किया था ना, उसी पे टिके रहो। अगर आप पहले फिक्स नहीं करते ना, या पहले तारीख नहीं देता ना, तो आपकी बात वाजिब थी। लेकिन आपने खुद ही डेट दिया है, आप खुद ही आए हो मेरे पास में, तो क्या ये सब कर रहे हैं। तो सिस्टर को कॉल करना है, और वही आपसे पूरा जो है बातचीत करेगी। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इस स्लाइड के साथ में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें। MMB के जितने लोग हैं, कल आप मेरे साथ में यहीं पे जूम पे जुड़ोगे। यस, गॉड ब्लेस, टेक केयर।